हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टारडम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट को कवर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फर्स्ट पार्ट को कवर कर लें। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करता हूँ आपने नोटबुक पेन ले लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का अपना पहला है कंसोर्ट हस्बैंड। कंसोर्ट का मतलब ये होता है हस्बैंड, हस्बैंड या वाइफ। इसको आप स्पाउस भी बोल सकते हैं, उसका भी मतलब होता है पति या पत्नी। पार्टनर बोल सकते हो आप। स्पाउस की तरह दिखने वाला एक और वर्ड है ये स्पाउस। स्पाउस इसका मतलब होता है टू सपोर्ट। तो आप ध्यान रखेंगे, हस्बैंड वाइफ के लिए आप एक इडियम भी याद रख सकते हो, जैसे कि बेटर हाफ। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछता है। कौन का मतलब ही होता है टुगेदर। कौन एक रूट वर्ड है, का मतलब होता है टुगेदर। तो जब कंसोर्ट का मतलब ही हो हस्बैंड और वाइफ, तो उसके साथ आप हस्बैंड वाइफ का फिर से प्रयोग नहीं करोगे, जो कि गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम लोग। राधा वॉज ट्वाइस मैरिज, हिज फर्स्ट कंसोर्ट हस्बैंड वॉज राम। तो यहाँ पे हस्बैंड नहीं आएगा, केवल फर्स्ट कंसोर्ट वॉज राम, तो ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे है एब्सोल्युटली सर्टेन। एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? टोटली, टोटली या कंप्लीटली। कंप्लीटली। अब कोई चीज सर्टेन है, इसका मतलब क्या हुआ? वो 100% है कि होगी ही होगी। जैसे कि इंग्लिश में बोल सकते हो आप श्योर टू हैपन, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके साथ आप क्यों टोटली लगाओगे? सर्टेन अपने आप में ही टोटली है, तो एब्सोल्युटली उसके साथ गलत हो जाएगा। सर्टेन के साथ वर्ड आता है जैसे अनसर्टेन, इसका भी मतलब हो गया जो निश्चित नहीं हो, इसका जस्ट टेंटो हो गया। एक और वर्ड आता है एज सर्टेन। इसका मतलब होता है कुछ चीज को फाइंड आउट करना, टू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग, टू ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसको याद रखना। एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं, केवल सर्टेन होगा। विश्वजीत इज एब्सोल्युटली सर्टेन दैट इट हैज नथिंग टू डू विथ रजनीश। तो यहाँ पे एब्सोल्युटली नहीं आएगा, केवल सर्टेन आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है क्लोज प्रोक्सिमिटी। क्लोज यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोक्सिमिटी का मतलब ही होता है नियरनेस। हिंदी में आप उसे बोल सकते हो निकटता। जीएस जब आप पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी, क्योंकि काफी सबसे नजदीक जो अर्थ से है, स्टार उसी को बोलेंगे, बोलते हैं उसको। तो ये टर्म यहीं से आया है, प्रोक्सिमिटी। क्लोज इसके साथ नहीं आएगा, केवल प्रोक्सिमिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। राजेश लेफ्ट हर सैंडविच इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू हर डॉग। तो यहाँ क्लोज नहीं आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है सेम आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ही होता है एक जैसा, जो एक जैसा हो दिखने में। उसके साथ सेम आप नहीं लगाओगे, केवल आइडेंटिकल सही हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। द बुक्स ऑन द टेबल आर सेम आइडेंटिकल। तो सेम हटा दो और ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अनइंटेंडेड मिस्टेक। मिस्टेक अपना जो होता है वो अनइंटेंशनल ही होता है, आप जानबूझ के नहीं करते हो, गलती से आपसे हो जाता है। तो उसके साथ आप अनइंटेंडेड का प्रयोग नहीं करोगे, केवल मिस्टेक सही हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं। ऋषि हैज डन अनइंटेंडेड मिस्टेक। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा और बाकी ये आपका सेंटेंस पूरी तरह से सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। सरप्राइज जो होता है बाय नेचर, बाय नेचर अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे आप कोई फिल्म या कोई वीडियो देखते हो तो बोलता है ना, व्हाट अ सरप्राइज। आपने ये बोलते नहीं सुना होगा, अगर सुना भी होगा तो वो गलत है। व्हाट एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज।
तो ये गलत है, आपका ये सही है। तो यहाँ अनएक्सपेक्टेड ये गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम लोग, सरप्राइज सही हो जाएगा। इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज टू सी माई ओल्ड फ्रेंड, यहाँ अनएक्सपेक्टेड नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेबरर एंड नेबर, नेबर जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। नेबर बेसिकली क्या है, नाउन है, पड़ोसी का बोलते हो नेबर। नेबर नाउन, ईआर जोड़ने से बहुत लोग सोचेंगे कि ये कॉम्परेटिव डिग्री हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री हो गया। नहीं दोस्त, आप गलत सोच रहे हो। कंपैरेटिव डिग्री नाउन का तो होता ही नहीं है, एडजेक्टिव का होता है। तो नेबर जैसा कोई वर्ड नहीं होगा, नेबर होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। द पर्सन इन द बार वाज माई नेबर, गलत हो जाएगा, नेबर यहाँ यूज होगा। आई होप ये सारे एग्जाम्पल आप नोट कर रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, हार्डली, स्कर्सली, बेयरली एंड रेयरली। ये सारे वर्ड्स में नॉट इम्प्लिसिट रूप से छिपा होता है। जैसे आपका अनटिल हो गया, अनटिल को हिंदी में बोलेंगे जब तक नहीं, तक नहीं। अनलेस, अनलेस को बोलेंगे यदि नहीं, इफ प्लस नॉट, यदि नहीं हिंदी में बोलते हो आप। फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स रोकना होता है। ये नरेशन में खूब पूछता है, डायरेक्ट के बाद आपको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए बोलता है, और फॉरबिड के बाद आपको इनडायरेक्ट में नोट लगा के देता है, जो कि गलत है। इन सारे वर्ड के साथ नोट नहीं आता है, सारे वर्ड के साथ नोट नहीं आता है। जैसे हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रियरली, इसका मतलब ये हो गया ना के बराबर, बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर। तो ये सारे वर्ड जितने आप देख रहे हो, इनके साथ नोट का यूज नहीं करना, गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। Until you don't work hard, you will not pass। तो यहाँ देख लीजिए, ये डोंट नोट लगा हुआ है, जो कि गलती है। तो सेम क्लोज में आप यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ अनलेस कर लो आप, अनलेस। तो सेम क्लोज में आप यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन नॉट अलग क्लोज में आ जाएगा। देखो यहाँ पे विल नॉट के बाद नॉट लगा हुआ है, अनलेस भी है यहाँ पे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सेम में नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एनोदर। एनोदर का मतलब ही होता है एक और, हिंदी में आप इसे एक और बोल सकते हैं। तो इसके साथ आप एन का प्रयोग नहीं करोगे, गलत हो जाएगा, केवल एनोदर सही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सीता डिड नॉट लाइक द आउटपुट, तो सी पिक्ड एन अनोदर वन, सी पिक्ड अनोदर वन, एन गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे है अपना 5 AM इन द मॉर्निंग, 9 PM इन द इवनिंग। ये दोनों जो है ये सुपर क्लोज में आ जाता है, क्योंकि इसके साथ मॉर्निंग लगा हुआ है और इवनिंग लगा हुआ है। सो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि AM जो है, AM क्या है, AM जो है आपका वो एक्रोनीम है एंटी मेरिडियम का, एंटी मेरिडियम का, एंटी मेरिडियम का, एंटी मेरिडियम का है। और PM क्या है, ये एक्रोनीम है आपका पोस्ट मेरिडियम का। एंटी मेरिडियम हो गया आपका 12, जो आपका मिडनाइट होता है, 12 AM टू 12 PM, दिन का जो समय होता है नून वहाँ तक। और इसका मतलब है 12 PM टू रात के 12 AM तक, बोलते हैं पोस्ट मेरिडियम, इसको एंटी मेरिडियम। तो टाइम से ही आपको पता चल जा रहा है मॉर्निंग है कि इवनिंग है। तो इसके साथ आप AM PM का अगर यूज़ करते हो तो मोर देन रिक्वायर्ड हो गया, वो सुपर क्लोज हो गया। तो केवल 5 AM या 9 PM का आप यूज़ करोगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुमित डज एक्सरसाइज डेली एट 5 PM इन द मॉर्निंग, तो यहाँ 5 PM केवल लगा दो, इन द मॉर्निंग आप हटा दो। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है कंपैरेटिवली और रिलेटिवली। इसका मतलब हो गया तुलनात्मक रूप से आप बोलते हो। इसके साथ आप ये बेटर का यूज नहीं करोगे, क्योंकि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली से ही आप कंपेयर कर रहे हो, तो फिर से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, गलत हो जाएगा। आपको पॉजिटिव डिग्री यूज करना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ गुड यूज करोगे आप,
एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट वेदर ही वाज फीलिंग कंपैरेटिवली बेटर आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। तो यहाँ कंपैरेटिवली गुड आएगा, बेटर नहीं। ये सारे टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, आई होप आप इसे जॉट डाउन कर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सफिशिएंट इनफ। सफिशिएंट का मतलब ही होता है जो चीज पर्याप्त हो, इनफ हो, उसके साथ इनफ मोर देन रिक्वायर्ड हो गया, सुपर क्लोज हो गया, केवल सफिशिएंट बोलोगे। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम लोग। योर मनी इज सफिशिएंट इनफ टू बाई दिस वॉच। तो योर मनी इज सफिशिएंट आएगा, इनफ यहाँ नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है यूनिवर्सली। यूनिवर्सली के साथ बाई ऑल का यूज करके दिया जाता है, तो केवल यूनिवर्सली आएगा। यूनिवर्सली का मतलब ये होता है एक्सेप्ट बाई ऑल, एक्सेप्टेड बाई ऑल, सारे के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए। तो उसके साथ फिर से आप बाई ऑल का यूज नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज आइडिया ऑफ गोइंग टू द पिकनिक वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाई ऑल। यहाँ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाएगा, ये बाई ऑल का यूज नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्री गिफ्ट। गिफ्ट, कभी आपने सुना है कि किसी को गिफ्ट देते हुए और बोला हो उसने पैसे की डिमांड की हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। गिफ्ट होता ही फ्री है, गिफ्ट होता ही फ्री है। तो उसके साथ आप फ्री क्यों लिखोगे? गलत हो जाएगा, केवल गिफ्ट लिखोगे। जैसे कि इट वाज अ फ्री गिफ्ट, इट वाज अ गिफ्ट लिख दो, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है क्वाड। क्वाड मैन। क्वाड एक नाउन है, मैन भी एक नाउन है। दो नाउन का कैसे आप यूज कर सकते एक साथ? पिछले क्लास में बताया था, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को एडवर्ब। तो कैसे आपने दोनों यूज कर दिया, ये गलत हो जाएगा। क्वाड मिस हो गया डरपोक, तो आप केवल क्वाड का यूज कर सकते हो। और एडजेक्टिव अगर बनाना भी चाहते हो तो क्वाडली लिखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इसमें तो एल वाई लगा हुआ है। एल वाई वाले वर्ड तो एडवर्ब होते हैं बट 99% केस, 1% केस में से भी होते हैं जो एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। केवल क्वाड लिखो या फिर क्वाडली मैन लिखो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज ए क्वाड मैन सो ही कांट डू दिस। तो राम इज ए क्वाड सो ही कांट डू दिस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका सिंस एज बिकॉज के साथ हम सो देयर फोर हेंस का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपका रीजन बता चुका है, उसके साथ आप क्यों यूज करोगे? जैसे कि सिंस देयर इज नो मोर बिजनेस सो वी कैन गो होम, यहाँ आपको बता ही चुका है क्योंकि कोई अब बिजनेस नहीं है तो हम घर जा सकते हैं। तो यहाँ पे सो का यूज नहीं होगा, गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है डिफिकल्ट। डिलेमा। डिलेमा होता ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, उसी को डिलेमा बोलते हैं हम। उसके साथ डिफिकल्ट लगाना सुपरफ्लुअस है, मोर देन रिक्वायर्ड है, क्योंकि डिलेमा अपने आप में ही डिफिकल्ट सिचुएशन। केवल डिलेमा हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन ए डिफिकल्ट डिलेमा एंड रियली डिड नॉट नो व्हाट टू डू। तो यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं आएगा, डिलेमा केवल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका इक्वली एज गुड एज। इक्वली से भी आप कंपेरिजन कर रहे हो, एज गुड एज के साथ भी आप कंपेरिजन ही कर रहे हो। ये क्या बात हुई? दोनों के साथ आप कंपेरिजन कैसे कर सकते हो? और एक बात याद रखना, एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है। ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपेरेटिव क्या होगा? बेटर। तो पॉजिटिव डिग्री यहाँ यूज होता है। इक्वली गुड बोलोगे आप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डेट टीवी इज चीपर बट इक्वली एज गुड एज दिस वन। इक्वली गुड बोल दोगे, उसको हटा दोगे, एज को दोनों तरफ से हटा दो, फिर ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल, म्यूचुअल के साथ आप वैसे चीज का यूज करोगे जो कि आप फेल्ट केवल कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग को आप देख नहीं सकते बट फील कर सकते हो। और एक काफी पॉपुलर वर्ड है, उसको भी आपने फील किया होगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो इसको भी आप फेल्ट कर सकते हो। और कॉमन के साथ वैसे वर्ड का आप यूज कर सकते हो जिसको आप देख सकते हो, जैसे कॉमन फ्रेंड, कॉमन कार या कॉमन रूम। बहुत सारे हो सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हो। एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं। राम वॉज माई म्यूचुअल फ्रेंड, बिल्कुल गलत, राम वॉज माई कॉमन फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एक्सीड के साथ मोर देन का यूज करके दिया जाए। एक्सीड का मतलब ये होता है किसी मोर देन अ पार्टिकुलर पॉइंट और पार्टिकुलर बेंचमार्क बोल सकते हो आप।
जो पार्टिकुलर बेंचमार्क से ज़्यादा, स्टैंडर्ड से ज़्यादा, उसके साथ आप मोर देन का फिर यूज़ नहीं करोगे, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, केवल एक्सीड का आप यूज़ करोगे। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, द फाइनल कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 10,000। तो यहाँ पे एक्सीड के बाद मोर देन गलत हो जाएगा। तो चलते हैं, ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट्स में सेक्शन में जरूर बताएं आपको आज का सेशन कैसा लगा। सो प्लीज कमेंट फॉर बेटर रिच।